हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2025 की। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और तीसरा है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ तथा बा हैं। चौथा है खंड आ में एक खंड में 20 बहुकूल्य प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओमार पत्रक पर ही देने हैं। चौथा है खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओमार पत्रक पर ही उत्तर दीजिए। ओमार पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे तथा इरेजर हार्टनर का प्रयोग ना करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड बा के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही कीजिए। चलो हम बिना देर के अब स्टार्ट करते हैं। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है चंद्रगुप्त रचना किस विधा की है? तो इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा, नाटक। दूसरा है दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, तो इसमें ए है। और तीसरा है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, तो इसमें सी सही, उपेंद्र नाथ अस्क। चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, इसमें ऑप्शन डी है बाणभट्ट की आत्मकथा के। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? अंधेर नगरी। और छठवां है रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, तो इसमें बिहारी। सातवां है पद्माभरण के रचयिता हैं, तो इसमें सी है पद्माकर। आठवां है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो इसमें है राम की शक्ति पूंजा। नौवां है प्रयोगवादी कवि हैं, तो इसमें है भरत भूषण अग्रवाल। छठी है आंगन के पार द्वार के रचयिता अज्ञे। 11वां है करुण रस का स्थायी भाव, तो इसमें शोक होता है करुण रस का स्थायी भाव। चरण कमल बंदो हरिराय में अलंकार, तो इसमें रूपक। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 24। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें डी अभी। नील कमल में समास है, तो इसमें समास है कर्मधारय। जोगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, जोगी होगा, सी सही है इसमें। 17वां है विस्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा, तो ही होगा। 18वां है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। और हमारा 19वां है भावच में प्रधानता होती है क्रिया की। और 20वां है अबकारी शब्द हैं यथासंभव। पर आ जाते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें 21वां है निम्नलिखित में से एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें से 2 में से एक का देना है, या तो ये करें या तो ये करें। तो पहला देखते हैं कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति सुवृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्ध का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अविनित गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाँह के समान होगी जो निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। इसमें पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 9 के जिस पाठ से लिया गया उसका पाठ लिख दीजिए, लेखक का नाम और कक्षा लिख दीजिए। और दूसरा का है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो इसमें जो रेखांकित की हुई लाइन है इसकी व्याख्या करना है। और एक है सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? तो इसी में से हेर कर सुदृढ़ बाहु का अर्थ लिख दीजिए, अथवा या तो ये वाला कर दीजिए, उसी तरह से बस ये भी सही चला जाएगा। 22वां है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है गोरज विराजे भाल ललमही बनमाल आए गैया पीछे ग्वाल भाव मुठ बानी री। तो
उपयुक्त तो पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उसी तरह इसका भी लिख देंगे, उसी तरह इसका भी संदर्भ लिख देंगे और दूसरे और तीसरे का उत्तर दे देंगे। या तो वो करो या तो अथवा इसको कर लीजिए। तो हमारा 23वां है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। या तो का वाला करो या तो खा वाला, जो आपको आता हो कर लीजिए। और 24वां, निम्नलिखित दिए गए संस्कृत श्लोक में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। या तो ये करो, नीर क्षीर विवेक हंसलास्यम तमेव तनय सुचेत विश्वमित्रस्य धन्य कुलवर्त्रम पालशयात का। या तो ये करो या तो खा वाला कर लो। और 25वां है, अपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। है, अपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आप जो पढ़ते हो उसका कर दीजिए। जैसे जय सुभाष वाला है, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये कर लीजिए। और ये कर लीजिए, जय सुभाष खंड काव्य के तृतीय संघ की कथावस्तु लिखिए, एक करना है इसमें से। 26वां है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें है पद्मलाल, पूर्णलाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से चारों का याद कर लीजिए, इन चारों में से कोई न कोई आ जाएगा। खा वाला है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय बताते हुए उनके एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, मैत्री शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, अशोक वाजपेयी। इन चारों को याद कर लीजिए। 27वां है, अपने पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पत्र में ना आया हो। तो दो श्लोक याद कर लीजिए। 28वां है, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो पत्र लिखना सीख लीजिए। और 29वां, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसमें से दो प्रश्नों के उत्तर देना है, 4 ठीक, इसमें 2 ठीक याद करना है। तो इसमें से इतना तैयार कर लीजिए, वही आ जाएगा। 30वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें से चाहे इस पर लिखिए, आतंकवाद कारण एवं निवारण, देश प्रेम, या विज्ञान वरदान या अभिशाप, या विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। तो 1-2 निबंध तैयार कर लीजिए, उसमें से हो जाएगा।